गाइस वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूंगी कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है। तो ओपन माइंडसेट से देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी पे रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट कर ही जाती है। तो आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस क्रिसमस के मौके पर, क्या चेंजेस आएंगे, क्या आने वाला है। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, करंट पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आप अगर मैरिड है तब भी देख सकते हैं, नहीं है मैरिड, सिंगल स्टेटस है तब भी आप देख सकते हैं कि आपके मैरिज यानी आप सिंगल हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स। 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, एस ऑफ कप्स को। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल। आई होप आपको मेरी ये सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है या क्या आने वाला है, क्वेश्चन हमारा यही था। तो अगर किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपका जो कनेक्शन है लगभग ख़त्म हो चुका है, या फिर आप नो कांटेक्ट में भी होंगे और आपको उस पार्टनर का इंतज़ार है, तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो 3 ऑफ पेंटिकल है। तो आपके जो पर्सन हैं वो यानी आपकी लव लाइफ में अगर पूछा जाए तो क्या आने वाला है, तो आपके लव लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप दोनों को एक काम करने का, एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। यानी आप दोनों को एक साथ इकट्ठा होने का, एक साथ काम करने का, एक साथ टीम वर्क जिसे कह सकते हैं वो करने का आप दोनों को मौका मिल सकता है। आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, तो आपके लव लाइफ में जो आएगा आपके पास, वो आप एक दूसरे के कंपनी को आप इंजॉय करोगे, एक साथ टाइम बिताने का आप दोनों को मौका मिलेगा। अब तक अगर आपने किसी सिचुएशन में स्टक हैं और जो है आपको उस टाइम का इंतज़ार है, उसके लिए आपने बहुत सारी प्लानिंग किया है या फिर आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजिक बनाया है और अब तक उसका कोई रिज़ल्ट अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है, तो आने वाले समय में यानी इस क्रिसमस के बाद, इस क्रिसमस पे मैं एनर्जी निकाली हूँ, तो इस क्रिसमस के बाद जो है आपका वो समय है यानी कि एक डिवाइन टाइमिंग जो है वो आएगा। आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, कुछ रोमांटिक टाइम जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, एक स्वीट मेमोरीज जो है एक दूसरे के साथ बनाएंगे। अब तक अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ नहीं दिया, कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने आपको अपना टाइम नहीं दिया, अपनी एनर्जी नहीं दी, कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमेशा आपसे जो है डिफेंसिव रहे हैं, आपसे जो है हमेशा दूरी बना के रखे हैं। तो अब जो है आने वाले टाइम में यानी क्रिसमस से लेकर आने वाले समय में वो आपको आपके साथ जो है इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपके साथ लॉयल्टी निभाएंगे, आपके साथ जो है आपको एक स्टेबल ऑफ़र दे सकते हैं। और इस कार्ड को अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी मैरिज का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड होता है, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, सिक्योरिटी का कार्ड होता है। तो ये सब जो है आपके पर्सन जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी आने वाले समय में वो आपको ज़रूर देंगे। जो अब तक
आपके साथ वो डिफेंसिव रहे हैं, कुछ नहीं किया है इस रिश्ते पर, अब तक वो स्टक रहे हैं, तो वो आपको जो है एक आपके साथ जो है एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो है एक प्यार का ऑफ़र, यानी कि इस रिश्ते में जो है अब तक इन्होंने साइलेंट बना के रखा है, या आपसे वो बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर बातें भी हो रही है तो वो थोड़ी बहुत बातें हो रही है, या फिर आप इस रिश्ते से पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, यानी आपको अब विश्वास नहीं है कि ये रिश्ता अब वर्क करेगा या नहीं करेगा, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ भी अगर नहीं हुआ है, यानी कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, तो वैसे में भी आपको जो है आपका जो प्यार है, आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो जो है बढ़ेगी। आप फिर से एक नए स्टेप, यानी कि आप अपने रिश्ते में जिनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, एक नॉर्मल पार्टनर हैं, और उन दोनों का जो लव लाइफ है अच्छा चल रहा है, तो आपका जो है लव लाइफ में क्या चेंजेस आएगा, तो आपके लव लाइफ में जो है आप एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। यानी आप एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब है कि आप जो हैं अब मैरिज के लिए, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए आप या आपके पर्सन दोनों जो है तैयार रहेंगे। यानी कि अब आपको पता है कि ये रिश्ते पर एक कदम आगे बढ़ने का समय जो है आ गया है, तो आप एक कदम आगे ज़रूर बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आपको अपने रिश्ते में जो है आपने अब तक बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है आपका बहुत अच्छा हो सकता है। इसके लिए आप एक कदम आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। और जिनका नो कांटेक्ट है, यानी अभी तक उनके रिश्ते में कोई प्रोग्रेस नहीं है, या फिर उन्होंने होप ही तोड़ दिया है कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए यही है कि इस रिश्ते में आगे के टाइम में आपको एक दूसरे के साथ टीम वर्क करने का मौका मिलेगा, यानी आप दोनों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग जो है आपके लाइफ में आएगा, और आप दोनों को एक जो है सुनहरा मौका ज़रूर मिलेगा कि आप दोनों एक दूसरे को फिर से समझिए, यानी आप दोनों के रिश्ते में एक रिकंसिलेशन हो सकता है। तो आपके पर्सन जो है या आप जो है आपके आने वाले समय में इस रिश्ते में जो है आपके लव लाइफ में जो है सक्सेस ज़रूर मिलेगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिल के रहेगा। यानी अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं और नहीं मिल रहा है, तो आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा। और जिनका नो कांटेक्ट है तो उनका रिकंसिलेशन ज़रूर होगा। और जिनका जो है नॉर्मल रिलेशन है, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका जो रिश्ता है उसमें जो आने वाले चेंजेस है वो एक मैरिज का चेंज आएगा। यानी आप जो है मैरिज में बंध सकते हैं एक दूसरे के साथ, यानी आप दोनों के लाइफ में एक सेलिब्रेशन मोमेंट आएगा। आप दोनों जो है एक कपल, एक ग्रूम बनेंगे, यानी कि आप दोनों जो है मैरिज में बंध सकते हैं। आप दोनों की शादी के होने के चांसेस नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा है। शेयरिंग है तो आप जो है अपने पार्टनर के, क्योंकि यहाँ पे 2-3 सिनेरियो जो है बहुत सामने से दिख रहा है कि किसी का नो कांटेक्ट भी हो सकता है, और किसी का एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, और किसी के लिए अगर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, तो आने वाले समय में वो अपने पर्सन से इमोशनली बहुत बॉन्ड फील करेंगे, इमोशनली बहुत उनका जो है स्टेबिलिटी जो है, इमोशनली स्टेबिलिटी जो है उनके लाइफ में बहुत आने वाले, यानी एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत बढ़ेगी। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के साथ आगे इस रिश्ते के बारे में कैसे काम करना है या फिर कैसे नेक्स्ट स्टेप में जाना है, एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे। यहाँ फाइटिंग जो है, अगर नॉर्मल अगर
डेक से देखा जाए तो ये किंग ऑफ सोर्स का कार्ड नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड होता है। तो ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है। तो जिनका भी नो कांटेक्ट है तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको टेक्स्ट और कॉल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पास जो है कम्युनिकेशन आ सकता है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। और जिनका नॉर्मल है तो वो आपका जो रिश्ता है बहुत मजबूत, यानी कि दिन पर दिन वो गहरा होता चला जाएगा। और जिनका कमिटमेंट तक रिश्ता नहीं गया है तो उनके लाइफ में जो है सेलिब्रेशन आने वाला है। यानी आप दोनों जो है एक कपल इस साल ज़रूर बन जाओगे। एक कपल तो हो ही, एक मैरिड कपल बनोगे। ठीक है, एक मैरिड कपल। कुछ मैं ये कार्ड से भी देख लेती हूँ। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आप हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो यहाँ भी विक्ट्री का कार्ड आ गया है। तो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। यहाँ विक्ट्री का यानी कि फिर से 6 ऑफ वैंस और 6 ऑफ वैंस का फिर से कार्ड आ गया है। विक्ट्री यानी कि आपके रिलेशनशिप में एक स्टेप, यानी नेक्स्ट स्टेप तो है ही। चाहे वो आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके इस रिश्ते में जो है विक्ट्री ज़रूर है। आपको इस रिश्ते में जो है नेक्स्ट स्टेप ज़रूर आगे बढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट है तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है। यानी कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप जो है पास्ट आपका रिलेशनशिप हो सकता है, यानी पूर्व जन्म के रिश्ते आप का हो सकता है। पूर्व जन्म के रिश्ते से ही आप इस पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते आ रहे हो और इस लाइफ में भी वही पार्टनर आपके लाइफ में आए हुए होंगे या फिर आने वाले हैं, या फिर आप जिनके साथ हो तो ये आपके वही पार्टनर हैं जो आपके पास्ट लाइफ में थे, जिनके साथ आपने जीने मरने और 7 जन्मों तक चलने के वादे किए थे, कस्में खाए थे। तो आपका जो आप दोनों में हार्मनी बहुत रहने वाली है। आने वाले समय में आप दोनों में हार्मनी जो है बहुत इंक्रीज़ होगी। आपको इस रिश्ते में बहुत सफलता मिलेगी क्योंकि विक्ट्री एंड सक्सेस ये दोनों का कार्ड आया है। 6 चक्रा, आर्कएंजल मैट्रियन। तो 6 चक्रा जो है आप बहुत इंट्यूटिव होकर जो है आप और आपके पर्सन जो है डिसीजन इस रिश्ते पर लेंगे कि आगे उन्हें इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है। यानी मैरिज का प्लानिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मैरिज का प्लानिंग कर सकते हैं। कहाँ शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करना है, लोगों अपने घर वालों को मनाना है, ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू जाना है, या फिर अगर आपका मैरिज हो चुका है यानी मैरिड पर्सन देख रहे हैं तो आप इस रिश्ते को और डीपर बनाने के, अपने प्यार को डीपर बनाने के लिए आप उस पर एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करेंगे। और जो नो कांटेक्ट में हैं वो आपके पार्टनर तो आपके पास आ ही रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। तो इसमें पूरी तरह से गारंटी है कि आपके पर्सन जो हैं आपके साथ रिकन्सिलेशन कर सकते हैं और इस रिश्ते पे जो है आपको बहुत ज़्यादा आने वाले समय में आपको क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए कुछ देख लेते हैं आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल ऑफ द टाइम। वो आपके बारे में हर समय सोचते रहते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट। तो वो आपको जो है
कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिनके नो कांटेक्ट के पार्टनर हैं या फिर जो इंगेज हैं और अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है, तो कमिटमेंट आपको मिल सकता है। वो आपके बारे में दिन रात सोचते रहते, आई वॉन्ट टू मीट यू, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं जो नो कांटेक्ट में है या फिर जो जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है। यू आर माई क्वीन, तो आप उनके क्वीन हो, वो ऐसा कहना चाहते हैं। माई लाइफ इज़ कम्प्लीटली इनकम्प्लीट विदाउट यू, मतलब माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट, तो उनका जो लाइफ है आपके बिना अधूरा है। आई रियली डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, तो वो बहुत डरते हैं आपको लूज़, उनको फियर होता है कि कहीं वो आपको लूज़ ना कर दे। तो कुछ नाम के इनिशियल देख लेती हूँ, फिर उसके बाद आप या आपके पर्सन के नाम के इनिशियल हो सकते हैं। तो आप या आपके पार्टनर जो हैं जे हो सकते हैं, एल हो सकते हैं, एल से आप दोनों का नाम शुरू हो सकता है। के हो सकते हैं, पी हो सकते हैं, के हो सकते हैं, जे से हो सकता है, के डबल आया है, डी है, के है, एच से हो सकते हैं, एस से हो सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो। के हो सकता है, ई हो सकता है, आर से हो सकते हैं उनका नाम, क्यू से हो सकता है, डब्लू या एम देख लीजिए, और जे से हो सकता है। मैं ये आपको आगे कैमरा के पास, ये आपके या आपके पर्सन के नाम के इनिशियल हो सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।